एक सीधे तर्क की बात है, सीधा तर्क है। बाबरी मस्जिद गिराई, फायदा किसको हुआ? गोधरा हुआ, फायदा किसको हुआ? अहमदाबाद किया, फायदा किसको हुआ? पठानकोट, उरी, पुलवामा, बालाकोट, जो भी हुआ फायदा किसको हुआ? गलवान तो जिसको फायदा हुआ उसने ये करवाया। तो पुलवामा का जो आरडीएक्स है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग लेबल मिला वो नागपुर का है, वो नागपुर का है, यानी हमारे देश का आरडीएक्स है। 18 बॉम्ब स्फोट हुए, सभी संघीयों ने किए, उनके पदाधिकारियों ने किए, फायदा किसको हुआ? तो ये जो देश में अशांतता फैलाने का काम हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए उसके बाद फायदा किसको हुआ। तो ये उनकी, अभी भीमा कोरेगांव पे आता हूं मैं, जो मैंने आपसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी के इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान, ना कि भारत पाकिस्तान, ना कि भारत कश्मीर, ना कि लव जिहाद, ना कि घर वापसी। ये जो सब फालतू बातें हैं, इस पे हम उलझा रहे हैं, इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इसके इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए। इसके लिए हम 31 दिसंबर, हर 31 दिसंबर को मैं और जस्टिस सावंत, हम दोनों ही ऑर्गेनाइजर है, दूसरा कोई नहीं है। जस्टिस सावंत सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, तो हम दोनों ने अरेंज किया था 17 दिसंबर, 31 दिसंबर, 17 को, क्योंकि 18 को, 18 को भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन था। वो शौर्य दिन क्या है कि हमारे यहाँ की जो सबसे नीचे जात है महार, उन्होंने पेशवा यानी ब्राह्मणों पर हमला करके हजारों ब्राह्मण काटे थे। तो इसके लिए ये शौर्य दिन माना जाता है। तो हमें वो ब्राह्मण या जाति धर्म के बाहर से बात करनी है, हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन हम सोच के खिलाफ है, मनुवादी जहरीली सोच के खिलाफ है, मनीवादी सोच के खिलाफ है। तो हमने जो देश भर के कार्यकर्ता आने वाले थे, 250-300 संगठन ने हमें कांटेक्ट किया था कि हम आ रहे हैं, तो आपका प्रबोधन हम चाहते हैं। हम और जस्टिस सावंत के प्रबोधन के लिए वो लोगों ने हमको विनती करी, हमने ऑर्गेनाइज किया, हजारों लोग थे। संघ के गढ़ में शनिवार वाड़ा से वो परिषद हुई और वहां हमने सबको शपथ दिलाई कि हम सिर्फ रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए राजनीति करेंगे, ना कि धर्म के लिए, ना कि जाति के लिए। ये शपथ लोगों को दिलवाई। बस मनुवादी जाग उठे। उन्होंने 8 दिन सोचा, 8 दिन कुछ नहीं किया। 8 दिन के बाद जो भी दूसरे दिन वहां दंगा था, दंगा करवाया संघ ने। दूसरे दिन जो 200 साल हो गए थे, तो बड़ा प्रोग्राम था। तो प्रेस लीग पहले दिन आ गई, वहां ना पानी मिलना चाहिए, ना खाना मिलना चाहिए, ना दुकान खुलेगी, ना कुछ खुलेगा। और गांव के घर घर पर पत्थरों के ही रचे हुए थे, पत्थर रखे थे और ये लोगों पर मारना शुरू किया। इसका एल्गार परिषद से कोई संबंध नहीं था। और एल्गार परिषद के बाद 8 दिन के बाद जब 2 आरोपियों का नाम निष्पन्न हुआ, वो दोनों संगी थे, तो उनको बचाने के लिए एल्गार परिषद को आगे करके ये सब देश भर के जो इंटेलेक्चुअल्स है, ये रोना विल्सन का जो अभी मैं आप बता रहा हूँ बाद में, ये सब देश भर के वैचारिक विरोधकों को एल्गार परिषद के नाम से बहाने से अंदर लेना शुरू किया। जस्टिस सावंत कौन है? तो जस्टिस सावंत ने अहमदाबाद दंगे की आयोग के वो सदस्य थे। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत और जस्टिस सुरेश, इन तीनों ने अहमदाबाद दंगे का आयोग की जांच करी थी और उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी, शाह और उनके गैंग को किसी हालत में मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए और इनको किसी हालत में किसी भी संविधान पद पर नहीं बिठाना चाहिए। ये उनका रिकमेंडेशन था। ये रिकमेंडेशन तो जस्टिस सावंत एल्गार परिषद के ऑर्गेनाइजर है, तो उनकी भी थोड़ी बदनामी हो जाए। कोलशे पाटिल तो हमेशा मैं मोदी शाह को हमेशा खूनी कहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा, इसीलिए कहता हूँ। तो वो भी, तो उनको ये रिवेंज लेना था। इसलिए ये सब लोगों को अभी क्या हुआ कि हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि जिनको एल्गार परिषद के माध्यम से अरेस्ट किया वो 100% झूठ, क्योंकि उनका हमारा संबंध ही नहीं, ना हम कभी उनको मिले हैं, ना उनके आइडेंटिफिकेशन परेड में भी हम उनको पहचानेंगे। तो फिर उन्होंने अरेस्ट किया